हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स चलता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उनकी अपनी जो पहले भी कुछ क्लासें हो चुकी है। आज अपनी जो क्लास रहने वाली है उसमें अपन बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनके बारे में उस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधों को रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है। इसके अलावा अपन उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अपन ने उनको कैसे कैसे कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा देखेंगे कि जो ये इसेंशियलिटी क्राइटेरिया है, यानी जो पोषक तत्व है कितने चाहिए, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये सब चीज़ें अपन इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट की, यानी प्लांट न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई केमिकल जो पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होता है, वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर पौधे की वृद्धि के लिए वो ज़रूरी है तो अपन ने क्या कह दिया, उसको प्लांट न्यूट्रिएंट कह दिया। जो पौधे की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए ज़रूरी होता है, ऐसा कोई भी केमिकल हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, उसी को अपन प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि जो प्लांट्स है उनको कितने न्यूट्रिएंट्स है वो ज़रूरी होते हैं, उनके बिना उनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जनरली अपन बात करते हैं कि जो अपने प्लांट्स है उनको 17 ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी ज़रूरत होती है, 17 ऐसे पोषक तत्व है जिनकी उनको रिक्वायर्ड होती है। 17 chemical elements are known to be important to a plant growth, यानी 17 ऐसे पोषक तत्व है जो अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिनकी प्लांट को जरूरत होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, और प्लांट के सर्वाइवल के लिए, उसको जीवित रखने के लिए जरूरी होते हैं। वी कैन डिवाइडेड दीज एलिमेंट्स अंडर टू मेन ग्रुप्स। जो ये 17 एलिमेंट्स है इनको अपन ने दो अलग मेन ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप में अपन ने इनको डिवाइड कर रखा है। तो पहला है नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स, नॉन मिनरल, और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए बात करते हैं कि नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं। तो जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे को एनवायरनमेंट से या एयर से या वाटर से प्राप्त होते हैं। यानी जो पौधा है, प्लांट है, उसके अंदर जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी पौधे के अंदर जो ड्राई मैटर होता है उसमें 96% दोस्तों क्या पाया जाता है, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उनका 96% ड्राई मैटर होता है प्लांट के अंदर। प्लांट में जितना भी ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है, उसमें 96% क्या होता है, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर अपन बात करें कि नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा, इनको बेसिक न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स। यानी ये तो पौधे को रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, इनके बिना है वो पौधा जीवित नहीं रह सकता है। पौधे के फॉर्मेशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 96% प्लांट है उसके ड्राई मैटर में 96% इनका योगदान होता है। अगर बात करें कि कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये दोनों 45-45% प्लांट के ड्राई मैटर में पाए जाते हैं। 45-45 यानी दोनों कितने हो गए, 90%। 90% है वो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो कितना बच गया, अपन ने कहा कि 96% होते हैं। तो 90% ये दोनों हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6%। इनका रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनको बेसिक न्यूट्रिएंट्स भी अपन कहते हैं, या मुख्य पोषक तत्व भी अपन इनको कह सकते हैं, मुख्य पोषक तत्व। ये तो मेन है, इनके बिना जो प्लांट है वो हो ही नहीं सकता, उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, प्लांट है वो डेवलप नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर फाउंड इन एयर एंड वाटर। यानी अपन ने बात कर ली कि जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो तीन होते हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, जो कि किससे प्राप्त होते हैं, पौधे को एयर से प्राप्त होते हैं, इसके अलावा वाटर से ये प्राप्त होते हैं। अपन ने ये भी बात कर ली कि कितना परसेंट ड्राई मैटर होता है प्लांट के अंदर, तो अपन ने देख लिया कि 96% जो है ये तीनों कंपोजिशन इनका पाया जाता है प्लांट के ड्राई मैटर में, शुष्क पदार्थ में। चलिए सेकंड अपन बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की।
mineral nutrients. There is 14 mineral nutrients. These nutrients are divided in two groups. इसके अलावा अपन ने पहले कहा था कि जो प्लांट है उसको 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, 17 पोषक तत्व है वो उसको चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको जीवित रखने के लिए। तो 17 में से अपन ने 3 देख लिए, 3 है वो बेसिक में अपन ने निकाल दिए, बेसिक या अपन बोल सकते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। 17 अपन ने निकाल दिए, अपने कितने बच गए? 14 मिनरल न्यूट्रिएंट ऐसे बच गए जो मिनरल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। 14 न्यूट्रिएंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो 14 न्यूट्रिएंट्स हैं अपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी अपन ने दो अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। एक अपन ने कह दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक कह दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो से आपको ध्यान रखना है जो कम मात्रा में पौधों को रिक्वायर्ड हो, जिनकी कम मात्रा प्लांट्स को चाहिए होती है, उन्हें अपन कहते हैं दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो की अगर बात करूं तो मैक्रो का मतलब है जो ज़्यादा अमाउंट में पौधों को चाहिए हो, ज़्यादा मात्रा में पौधों को जिनकी रिक्वायर्ड होती है, उनको अपन कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपके एग्जाम में सीधी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेमेस्टर एग्जाम के अंदर आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि 17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। उनमें 3 है वो बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं CHO, जिनको अपन नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, जबकि 14 है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 14 मिनरल न्यूट्रिएंट को भी अपन ने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक अपन ने कह दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा अपन ने कह दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, उसको डिफाइन करो, एम इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कौन कौन से जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए बात करते हैं जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, यानी जो आवश्यक पोषक तत्व है उनका जो क्राइटेरिया है वो किसके द्वारा दिया गया था। किसने कहा कि प्लांट को 17 पोषक तत्वों की रिक्वायर्ड होती है, यानी 17 पोषक तत्व उसको रिक्वायर्ड होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। तो देर आर 17 एलिमेंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हायर ग्रीन प्लांट। तो 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खोजे जा चुके हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लेड डाउन बाई। और जो ये क्राइटेरिया है वो दिया गया था किसके द्वारा? आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी यानी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसका जो क्राइटेरिया है वो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया 1939 के अंदर दिया था इन्होंने। इसके बाद में विच वाज रिफाइंड बाय आर्नोन 1954। इसके बाद में आर्नोन ने ही दोबारा उन पर खोज की थी, और कब की? 1954 के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी जो इसेंशियलिटी क्राइटेरिया है न्यूट्रिएंट्स का वो दिया था आर्नोन एंड स्टाउट ने पहले 1939 के अंदर दिया, और उसके बाद में आर्नोन ने ही दोबारा इसकी खोज की, रिफाइंड किया 1954 के अंदर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 17 एलिमेंट्स है वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। अकॉर्डिंग टू आर्नोन एंड स्टाउट देयर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। ये अपन ने ऑलरेडी बात कर ली कि आर्नोन एंड स्टाउट के अनुसार पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। निकिल इज द 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट नाउन इन 1987। पहले 16 ही पोषक तत्व थे जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन 1987 के अंदर रिसर्च हुई और निकिल को भी उसमें ऐड किया गया। तो निकिल है वो लास्ट एलिमेंट है जिसको प्लांट के लिए इसेंशियल बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निकिल है वो सबसे लास्ट में बताया गया है कि ये भी प्लांट के लिए ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये 17वां पोषक तत्व है वो है निकिल। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एक अपन ने कह दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा अपन ने कह दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी जो अधिक मात्रा में प्लांट को रिक्वायर्ड हो, ज़्यादा मात्रा में प्लांट को रिक्वायर्ड हो, उन एलिमेंट्स को अपन कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि माइक्रो होंगे वो कम मात्रा में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होंगे, कम मात्रा में चाहिए ये, उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की।
दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स। यानी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अधिक अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में पौधों को द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल या फर्टिलाइजर से, मृदा या उर्वरकों से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको अपन रखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सेकेंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपन ने पहले कह दिया कि कम मात्रा में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये लेस अमाउंट में या कम मात्रा में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायर्ड होती है, जबकि ये हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, हायर अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर आर 9 macronutrients required for the growth and development of plant. These are further subdivided in two groups. एक अपन ने कह दिया प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और एक कह दिया सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। देखिए अपन ने देखा दो एलिमेंट्स है, यानी दो जो न्यूट्रिएंट्स है, दो कैटेगरी में अपन उनको डिवाइड कर रहे हैं। एक तो अपन ने कर दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा मात्रा में वो चाहिए होते हैं, उनको अपन ने रखा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। दूसरे ऐसे पोषक तत्व जो कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते हैं, उनको अपन ने रखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी अपन ने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी यानी प्राथमिक, और न्यूट्रिएंट्स क्या है, पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व। तो अब देखते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो या आप सेमेस्टर एग्जाम दे लो, हर एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो बात करते हैं कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो इन तीन को भी अपन प्राइमरी में भी पढ़ सकते हैं, इनको बेसिक न्यूट्रिएंट्स में भी अपन पढ़ सकते हैं। यानी ये तो क्या है, आवश्यक है, मुख्य है, आवश्यक बोल सकते हो या मुख्य पोषक तत्व, मेन है ये तो मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व की अगर अपन बात करें तो ये तीनों है वो बेसिक या मुख्य पोषक तत्व हैं। इनके बिना प्लांट है वो डेवलप नहीं हो सकता, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर अपने आते हैं एनपीके। तो आपको ध्यान रखना है एनपीके हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है, प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। एनपीके हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम किससे डिनोट करते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आपने पहले भी 12th के अंदर पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, फॉस्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, और पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की, यानी द्वितीयक पोषक तत्व की। तो द्वितीयक पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, CaMgS। आप शॉर्ट में याद रख सकते हो CaMgS, CaMg और S, ये तीनों है वो द्वितीयक पोषक तत्व है, सेकेंडरी एलिमेंट्स है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो किसे कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो किसे कहते हैं। तो ये सारे हैं वो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए अपन इनको कह सकते हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो अपन ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी क्लासिफिकेशन देख लिया। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी है वो है एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये है बेसिक मुख्य पोषक तत्व। इसके अलावा प्राइमरी में आते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सेकेंडरी में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, CaMgS, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी जो कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की अपन बात करते हैं। तो अपन देखते हैं कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को कम मात्रा में यानी माइक्रो अमाउंट में चाहिए होते हैं। देयर आर 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं यानी खाली स्थान, रिक्त स्थान जो आता है पार्ट ए के अंदर सेमेस्टर एग्जाम में, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए होते हैं। तो आपको करना है 17। आपको पूछा जा सकता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, तो
सॉरी, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो होते हैं एनपीके। प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं अपने एनपीके। प्राइमरी की बात करें तो एनपीके ये प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी की अगर अपन बात करें तो CaMg और सल्फर एस, ये सेकेंडरी होते हैं। जबकि बेसिक की अगर अपन बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO, ये तीनों बेसिक होते हैं। फिर बात करते हैं कि जो सेकेंडरी है वो कितने होते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने होते हैं। सेकेंडरी आपको पता है 3 सेकेंडरी होते हैं, 3 प्राइमरी होते हैं, 3 बेसिक होते हैं। तो 9 तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए, 8 न्यूट्रिएंट्स बच गए। 17 में से 8 बच गए, तो 8 कौन से हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे पोषक तत्व जिनकी प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है उनको कहते हैं अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आता है बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकिल। और अपन ने ऑलरेडी बात कर ली कि जो निकिल है वो सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया पोषक तत्व है। लास्ट में, सबसे लास्ट में निकिल है, उसको डिस्कवर किया गया था। तो एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में जो पोषक तत्व प्लांट के लिए जरूरी बताया गया वो कौन सा पोषक तत्व है, तो वो निकिल है दोस्तों। और ये डिस्कवर किया था 1987 के अंदर। तो ये अपन ने बात की न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी में आते हैं, कौन से बेसिक है, कौन से सेकेंडरी है, और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।